मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई लगातार जारी है। 6 मई को पहली रेड डाली गई थी, उसके बाद से लगातार झारखंड और रांची के विभिन्न ठिकानों में ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। इस बीच में ये खबर आ रही है कि जिस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई, अब डीटीओ को बुलाया जाएगा, यानी जिला परिवहन पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा और उनसे बातचीत की जाएगी और उनसे कहीं ना कहीं ईडी ये जानने की कोशिश करेगी आखिर कि किन हालात में और किन कारणों से जो गाड़ियां हैं वो निकली हैं और कैसे निकली हैं और उसमें किस तरह से जो अवैध तरीके से माइनिंग के मटेरियल्स उसमें दूसरे राज्य भेजे गए हैं, दूसरे ज़िलों में भेजे गए, इन तमाम चीज़ों से पर डीटीओ से पूछताछ होगी। लेकिन अहम जानकारी ये आ रही है कि डीएमओ से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर ईडी ने आगे की रणनीति बना ली है, आगे तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी इस पूरे प्रकरण में बयान आया है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियां झारखंड में कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन उसके बाद कहीं भी एक लाइन की प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। हालांकि ये बात बिल्कुल लाजमी है कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसियां कोई कार्रवाई कर रही हैं और पिछले कई दिनों से यानी 6 मई से लेकर अब तक लगातार ये कार्रवाई हो रही है, उस बीच में ईडी की तरफ से एक लाइन की भी प्रेस रिलीज जारी नहीं करना कहीं ना कहीं ये शक और शुबा जरूर पैदा करता है कि आखिर इतने दिनों की पूछताछ में, इतने दिनों की छापेमारी में ईडी को क्या कुछ मिला है। लिहाजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहीं ने मीडिया रिपोर्टिंग्स को लेकर भी कहीं ना कहीं तंज कसा है और ये बताने की कोशिश की है कि मीडिया कर्मी ही कहीं ना कहीं जज बन गए हैं, कोर्ट बन गए हैं और तमाम फैसले सुना रहे हैं। ये उनका अपना नज़रिया हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने कहा है कि प्रेस रिलीज जारी नहीं करना, इस बात को डिस्क्लोज नहीं करना कि ईडी की अब तक की कार्रवाई में उन्हें क्या कुछ हाथ लगा है और क्या कुछ उन्हें जानकारी मिली है। लिहाजा झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को ये जानने का पूरा हक और अधिकार है कि ये बताए केंद्रीय जाँच एजेंसी कि आखिर इतने दिनों की कार्रवाई में उसे क्या कुछ सफलता मिली है। आपको याद होगा कि कल ही जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं बंधु तिर्की, उन्होंने भी सीबीआई रेड को इसी तरह के सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि जो सीबीआई ने जो रेड उनके आवास पर डाली है, उसके बाद झारखंड की जनता को ये बताना चाहिए सीबीआई को कि आखिर क्या कागजात मिले हैं, क्या सबूत मिले हैं, क्या दस्तावेज मिले हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं उनके काम को एक रिलेवेंट तौर पर देखा जा सके। हालांकि अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां कोई कार्रवाई करती है और उसे सार्वजनिक जांच के दौरान यानी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस बात को सार्वजनिक करे। दरअसल जो केंद्रीय जांच एजेंसियां होती हैं उनका काम करने का अपना तौर तरीका होता है, अपना फॉर्मेट होता है, लिहाजा उसके आधार पर वो काम करती हैं। लेकिन झारखंड में संभवतः ये पहला अवसर होगा जब मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें या फिर मनरेगा घोटाले को लेकर के पहली बार ईडी ने इतनी लंबी कार्रवाई की है और एक के बाद एक जो है वो सफ़ेद पोश हों, नौकरशाह हों या अभी तक तो राजनीतिक दलों को किसी व्यक्ति को नहीं बुलाया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में ये संभावना जताई जा रही है कि ईडी दफ्तर में और भी लोगों की हाजिरी लगेगी। अब डीएमओ के बाद अब डीटीओ की बारी है, उनसे भी पूछताछ होगी, तमाम चीज़ों के बारे में कहीं न कहीं एक तस्वीर साफ करने की कोशिश होगी। लेकिन इस बीच झारखंड में जो राजनीतिक पारा है वो चढ़ गया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव है, इस बार बेहद गहमा गहमी के बीच में होगी। इतना ही नहीं, खुद सत्ताधारी दलों के अंदर राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर के एक राय नहीं बन पा रही है। हम जब ये ईडी कार्यालय के बाहर से जब लाइव हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तब से थोड़ी देर बाद झामुमो की विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें खुद शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे और उसमें राज्यसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवार के नाम पर सहमति बन सकती है, मुहर लगाया जा सकता है। कांग्रेस भी इस बात का डिमांड कर रही है कि उसे इस बार मौका मिलना चाहिए। तो एक तरफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, तो दूसरी तरफ झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीतिक परिदृश्य किस रूप में परिवर्तित होती है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए